जय माता दी दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ पाप मोचनी एकादशी मार्च 2023 कब है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एकादशी किस भगवान की मनाई जाती है। सबसे पहले भगवान विष्णु की यहाँ पे विधिवत पूजा की जाती है। शुभ फलों की प्राप्ति होती है इसके साथ ही हर कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। चलिए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की तिथि, मुहूर्त और पूजा विधि। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी की शुभ मुहूर्त क्या है। ये 17 मार्च को दोपहर में 2:06 से शुरू होगी और 18 मार्च 2023 को 11:13 तक रहेगी। तो हमको उदय तिथि के अनुसार एकादशी 18 मार्च 2023 को व्रत रखना होगा और उसका पारण जो है 19 मार्च सुबह 6:25 से 8:07 के बीच में कर लेना है। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि। पाप मोचनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा आरंभ करें। भगवान विष्णु को जल, पीला फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत आदि चढ़ाएं। इसके बाद केला सहित अन्य भोग लगाएं। तुलसी दल चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जला लें। फिर मंत्र के साथ एकादशी व्रत कथा पढ़ें। अंत में विधिवत आरती करें। दिन भर एकादशी का व्रत रखें और द्वादशी के दिन पूजा करने के साथ ब्राह्मण को दान दें। उसके बाद आप व्रत खोल लें। पाप मोचनी एकादशी व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। वर्ष 2023 में पाप मोचनी एकादशी व्रत 18 मार्च के दिन किया जाएगा और मान्यताओं के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसके फल एवं प्रभाव को अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत किया था। पाप मोचनी एकादशी व्रत साधक को सभी पापों से मुक्त करने और उसके लिए मोक्ष के मार्ग खोलती है। इस दिन एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस पूजा को मंत्रोच्चार से करता है तो व्रत के शुभ फलों में वृद्धि होती है। इसके महत्व कथा के अनुसार भगवान ने अर्जुन से कहा था, राजा मानदाता ने एक समय में लोमश ऋषि से जब पूछा कि प्रभु यह बताएं कि मनुष्य जो जाने अनजाने पाप कर्म करता है उससे कैसे मुक्त हो सकता है। राजा मानदाता के इस प्रश्न के जवाब में लोमश ऋषि ने राजा को एक कहानी सुनाई। चैत्र रथ नामक सुंदर वन में जन्मे ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। इस वन में एक दिन मंजुषा नामक अप्सरा की नज़र ऋषि पर पड़ी तो वो उन पर मोहित हो गई। उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने हेतु यत्न करने लगी। कामदेव भी उस समय उधर से गुजर रहे थे। उनकी नज़र अप्सरा पर पड़ गई और उनकी मनोभावना को समझते हुए उनकी सहायता करने लगे। अप्सरा अपने यत्न में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गए। काम के वश में होकर ऋषि शिव की तपस्या का व्रत भूल गए और अप्सरा के साथ रमण करने लगे। कई वर्षों के बाद जब उनकी चेतना जागी तो उन्हें एहसास हुआ वह शिव की तपस्या से विरत हो चुके हैं। उन्हें तब उस अप्सरा पर बहुत क्रोध आया। तपस्या भंग करने का दोषी जानकर ऋषि ने अप्सरा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप से दुखी होकर वह ऋषि के पैरों पर गिर गई। श्राप से मुक्ति के लिए अनुनय करने लगी। अप्सरा की याचना से द्रवित हो मेधावी ऋषि ने उसे विधि सहित चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत करने के लिए कहा। भोग में निमग्न रहने के कारण ऋषि का तेज भी लोप हो गया था। ऋषि ने भी इस एकादशी का व्रत किया जिससे उनका पाप नष्ट हो गया। उधर अप्सरा भी इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हो गई। उसे सुंदर रूप प्राप्त हुआ। वह स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। दोस्तों, ये थी पाप मोचनी व्रत कथा। व्रत विधि क्या है। पाप मोचनी एकादशी के विषय में पुराणों के अनुसार इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। व्रती दशमी तिथि को एक बार सात्विक भोजन करें
और मन से भोग विलास की भावना को निकाल के भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय काल से में उठ के स्नान करके व्रत का संकल्प करें और संकल्प के उपरांत मंत्रोच्चार का उपचार करना चाहिए और श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा के पश्चात भगवान के समक्ष बैठ के भगवत कथा का पाठ का पढ़े या श्रवण कर सकते हैं। एकादशी तिथि को जागरण करने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है, अतः रात्रि में भी निराहार रहकर भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। और द्वादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन करवा के दक्षिणा सहित विदा करने के पश्चात आप स्वयं भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी पाप मोचनी के बारे में शुभ मुहूर्त कथा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।